सुप्रभात भैया बहनों। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक आदि मानव रोज़ नदी के किनारे जाता और शाम को जब वो नदी में देखता तो उसे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता। उसे ऐसा लगता कि ये चंद्रमा नदी पर आ गया है और वो लपकता। जैसे ही वो लपकता तो उसके हाथ पानी के अंदर जाते और चंद्रमा दिखना बंद हो जाता और इस कारण वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता। लगातार कई दिनों तक ऐसा करने के बाद उसे समझ में आया कि जब तक पानी स्थिर रहता है ये चंद्रमा दिखाई देता है और जब पानी स्थिर नहीं होता तो चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। अर्थात चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो पानी में दिखाई देता है। जैसा कि हमने कहानी में समझा, कहानी में ये समझा कि जब तक नदी का पानी स्थिर रहता है उसे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अर्थात प्रतिबिंब दिखने के लिए तल का समतल होना जरूरी है। दूसरा, प्रकाश का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। उसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिखाई देता था, कृष्ण पक्ष में दिखाई नहीं देता था। तो इसी प्रकार हम परावर्तन को यहाँ समझने वाले हैं। तो ये जो मैंने कहानी बताई इसको हम विज्ञान से जोड़ते हैं और इस घटना को हम परावर्तन से जोड़ते हैं। तो देखिए, परावर्तन के लिए एक समतल तल की आवश्यकता होती है। जैसा कि नदी में जब विचलन नहीं हुआ था, जब उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था तो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, मतलब चंद्रमा दिखाई दे रहा था। वैसे ही एक समतल तल की आवश्यकता होती है और साथ में ये चमकदार भी होना चाहिए। ये चमकदार है, ये चमक को प्रदर्शित कर रहा है। इस पर एक प्रकाश की किरण, एक सोर्स यहाँ पर ले रहे हैं और इससे प्रकाश किरण आ रही है। ये आ रही है इसलिए इसे कहते हैं आपतित किरण। ये क्या कहलाती है? आपतित। आपतित अर्थात आने वाली। और ये टकरा कर लौटती है, इससे टकराती है और ये लौट जाती है। इसे कहते हैं परावर्तित। ये किरण कहलाती है परावर्तित किरण और ये किसी बिंदु पर आती है। इस पर एक अभिलंब अगर खींचा जाए, मान लेते हैं ये M और ये N है, ये एक अभिलंब है। तो अभिलंब के साथ ये वाला कोण आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट I, और अभिलंब के साथ ये वाला कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R कहलाता है। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अब परावर्तन कैसे हुआ? तल अगर समतल है तो इसे बोलते हैं नियमित। जैसे ये समतल, इस पर एक प्रकाश किरण आई और दूसरी इसके समानांतर आई। परावर्तन के बाद ये दोनों ही समानांतर रूप से परावर्तित होगी। ये नियमित परावर्तन है। ये दोनों समानांतर है तो ये दोनों भी समानांतर ही होगी और इस प्रकार प्राप्त होता है प्रतिबिंब। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, देखने के लिए बहुत जरूरी है कि परावर्तन हो। जिस चीज़ से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक आता है वो चीज़ हमें दिखाई देती है और जिस चीज़ से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आता है वो दिखाई नहीं देता है। तो जो चीज़ें, लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है कि कुछ चीज़ों पर प्रतिबिंब दिखाई देता है तो वो नियमित परावर्तन से प्रतिबिंब दिखाई देता है और अनियमित से चीज़ें हमें केवल दिखाई देगी। अनियमित से चीज़ें हमें केवल दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर अनियमित परावर्तन की बात करते हैं। ये तल कुछ इस प्रकार से अनियमित है, खुरदुरा है और इस पर एक प्रकाश किरण आ रही है। ये आ रही है अर्थात आपतित है। ये वाली भी आ रही है, ये भी आपतित है। लेकिन ये दोनों समानांतर रूप से आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये समानांतर रूप से जाए। यहाँ पर ये समानांतर रूप से नहीं जा रही है तो इस पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, केवल ये हमें दिखाई देगी। ये वस्तु, ये जो भी सोर्स है, मान लेते सूर्य है, ये सूर्य इससे आ रही है तो ये हमें केवल दिखाई देगी, इससे प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई दीवार हमें दिखाई देती है, उस पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, किंतु जब हम कांच को देखते हैं तो उस पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। परावर्तन के जो दो मुख्य नियम हैं वो क्या होते हैं? आपतन कोण,
ये सतह, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये कोण आपतन कोण है आई, और ये टकराकर लौटने वाला ये कोण है परावर्तन कोण आर। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होता है। अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री, देन आर इज ऑल्सो 30 डिग्री। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा इसका मुख्य नियम होता है आपतित किरण, मतलब ये आने वाली किरण और परावर्तित किरण और इसके आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इनका जो फेस होता है, ये तल होता है, वो एक ही होता है। ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब अर्थात आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, नियमित और अनियमित। अनियमित परावर्तन खुरदरे तलों से होता है। हर वस्तु परावर्तन करती है, हर वस्तु से परावर्तन होता है, लेकिन हर वस्तु से प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। प्रतिबिंब केवल नियमित परावर्तन के द्वारा ही होता है, जिसमें सतह चिकनी होती है, फ्लैट होती है और चमकदार होती है, उससे ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे चिकनी सतह, चमकदार सतह कांच की होती है, कांच में ग्लास होता है, उसके नीचे सिल्वर की पॉलिश होती है, कांच पर दिखाई दे सकता है। पानी का जो तल है, अगर वो समतल है, पानी स्थिर है, तो उस पर हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, अन्यथा वो दिखाई नहीं देगा, केवल पानी दिखाई देगा। तो ये दो प्रकार से, दो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, केवल वस्तुओं को हम देख सकते हैं। जो भी आप वस्तुएं देखते हैं, उनसे होकर आने वाला प्रकाश आपकी आंखों तक जाता है और आंखें फिर उसको सिग्नलों में, इलेक्ट्रिक सिग्नलों में चेंज करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क उसे अनुभव करता है। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, और इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का सतह से टकराकर लौटना। फिर से एक बार देख लेते हैं हम। ये लाइट सोर्स, इससे आने वाला प्रकाश ये सतह से टकराया और ये लौट गया। सतह से टकराकर लौटना ही परावर्तन कहलाता है। और सतह से टकराकर लौटने के प्रकार से इसके दो प्रकार होते हैं, नियमित और अनियमित। अनियमित परावर्तन से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, नियमित परावर्तन से हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। जो चित्र दिखाई देता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आपतन कोण, इसका मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अगर ये दोनों 30 या 45 डिग्री के हैं, तो 45 डिग्री का परावर्तन कोण है, तो आपतन कोण भी 45 डिग्री का होगा। हमारे सामने एक प्रश्न है कि एक क्वेश्चन हमारे सामने है, I इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू ऑफ आर या एंगल आर। अगर आपतन कोण का मान 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अब 90 डिग्री है का क्या मतलब हुआ? 90 डिग्री का मतलब हुआ इस सतह पर प्रकाश को अभिलंबवत आपतित किया जाए, ऐसा। ऐसी स्थिति में ये पुनः इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ये जीरो है, सॉरी, ये एंगल यहाँ पर जीरो हो रहा है। और अगर आपतन कोण का मान 90 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी।
आई की वैल्यू जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, एंगल आई इज इक्वल टू 0, देन एंगल आर इज इक्वल टू आल्सो 0। आई की वैल्यू आर की वैल्यू के हमेशा बराबर ही होती है और ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तीनों कैसे तल में स्थित होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। इनका जो तल होता है वो एक ही होता है। ये दो मुख्य इसके नियम हैं। और परावर्तन किन चीज़ों पर होता है? परावर्तन दर्पण पर होता है। दर्पण जैसे कि ये कांच, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कांच कहते हैं, उसे दर्पण या मिरर कहते हैं। ये मिरर कांच की प्लेट होती है, उस पर एक चमकदार पॉलिश कर दी जाती है। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ये कांच का एक गोला और इसे हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। ये दो भागों में हमने विभाजित कर दिया। इस पर हम चमकदार पॉलिश कर देंगे, इस दिशा में या इस दिशा में हम चमकदार पॉलिश कर देंगे तो गोलीय दर्पण बन जाता है। इसका चमकदार पृष्ठ या इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है, इसलिए इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ये अवतल और उत्तल। और एक होता है दीर्घवृत्ताकार। अगर कांच के दीर्घवृत्ताकार गोले इस प्रकार से, जिसका वृत्त बड़ा हो, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, पैरागोला, इस प्रकार के दर्पण को भी अगर हम दो भागों में विभाजित कर दें तो दीर्घवृत्ताकार दर्पण प्राप्त हो सकता है। इस टाइप से ये दीर्घवृत्ताकार दर्पण हो सकता है। ये इस पर पॉलिश, इसमें अंदर की ओर पॉलिश है। इस प्रकार के दर्पण हो सकते हैं। इनका दैनिक जीवन में हम अनेक जगहों पर उपयोग करते हैं। जैसे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। उत्तल दर्पण गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, उस साइड मिरर में ट्रैफिक को देखने के लिए करते हैं, इसलिए इसे ट्रैफिक मिरर भी कहते हैं। और एक होता है मेकअप मिरर। अवतल दर्पण को मेकअप मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम ट्रैफिक मिरर कहते हैं। तो ये दो प्रकार के दर्पण हुए, अवतल, उत्तल, और एक होता समतल, और ये दीर्घवृत्ताकार दर्पण होते हैं। ज़्यादातर जो हमारा सिलेबस बेस्ड होता है वो प्लेन मिरर पर होता है या फिर अवतल और उत्तल पर होता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर पर होता है। प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर पर ही हमारा सिलेबस बेस्ड होता है। तो बच्चों, आज हमने परावर्तन, इसके नियम और दर्पण के मुख्य प्रकारों के बारे में बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।